नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरडीएच सर चैनल और मैं राजेश डी हजारे आप सबका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो अपडेट है वो हिंदी कौन बनेगा करोड़पति यानी कि हिंदी केबीसी के संदर्भ में है। कौन बनेगा करोड़पति के संदर्भ में। अब दोस्तों, आप बोलेंगे कि आपके मन में जरूर सवाल आया होगा कि कौन होना करोड़पति की जो अपडेट है वो तो सर देते आ रहे हैं। हिंदी केबीसी के बारे में तो ना टीवी पर कुछ है ना कुछ है, और सर ने कहाँ से बीच में हिंदी केबीसी डाल दिया। तो दोस्तों, इसके लिए भी मेरे मतलब एक व्हाट्सएप ग्रुप में या मेरे जो कॉन्टैक्ट्स में कुछ मेरे जो दर्शक हैं उन्हीं में से कुछ लोगों ने मुझ तक एक अपडेट पहुंचाई। तो मुझ तक अगर कोई अपडेट पहुंचती है तो उस अपडेट पर एक वीडियो बनाना वो तो बनता है, क्योंकि वही चाहते हैं कि भाई हमने आप तक एक खबर पहुंचा दी तो आप अब उस खबर पर आपका क्या मत है उसको व्यक्त करो। अब मैं अपने उस पर्टिकुलर एक या दो दर्शकों को बताऊंगा तो वो तो होगा, पर हो सकता है जब एक दर्शक तक वो खबर पहुंची है तो सेम खबर और एक से ज़्यादा दर्शकों तक पहुंची होंगी जिनसे मेरा कांटेक्ट नहीं है और वो भी उस खबर पर विश्वास कर रहे हो, तो उस उनका भी सॉल्यूशन होना चाहिए, उनको भी सही जानकारी पहुंचनी चाहिए, और करके ये वीडियो है। तो दोस्तों, कुछ क्या बोल सकते हैं वेबसाइट्स पर मैंने भी देखा हूँ, मतलब मैंने पहले तो नहीं देखा था। कुछ दर्शकों ने, मतलब मेरे ही जो है दर्शक, उन्होंने मुझे पर्सनली बताए या मेरे मतलब जो भी इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स है व्हाट्सएप जैसे, वहाँ पर मैसेज करके मुझे बताया कि सर कौन बनेगा करोड़पति यानी कि जो हिंदी केबीसी है उस हिंदी केबीसी के रजिस्ट्रेशंस 10 मई 2022 से शुरू हो रहे करके। कितनी तारीख मैंने बताया? 10 मई 2022। और मैंने उनको फिर एक सवाल और किया कि क्या आपने ये जो मतलब आप बता रहे हो कि 10 मई 2022 से रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहे हैं, तो ये कहाँ पे देखा या कंफर्म किया क्या? फिर से बात आई कंफर्मेशन की। यानी जनरली रजिस्ट्रेशन की पहली खबर जो दिखती है तो दोस्तों वो होता है प्रोमो, और प्रोमो कहाँ पे आता है? सोनी टीवी पर आता है या सोनी लिव पर आता है। तो मैंने तो यही पूछा कि मुझे तो ऐप टीवी पर कुछ नहीं दिखा, और ना ही मैंने उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी आ सकता है, वहाँ पे भी कुछ नहीं दिखा, ना तो इंस्टाग्राम पर दिखा ना कहीं पे। सोनी लिव या सोनी टीवी के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स पर यूट्यूब हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, वेबसाइट हो, एप्लीकेशन हो या फिर टीवी चैनल हो, कहीं पे भी मुझे ये खबर नहीं दिखी। मैंने जिन्होंने मुझे पूछा था या बताया था ये चीज़, उनको भी पर्सनली पूछा कि क्या आपने ये चीज़ देखी क्या, तो उन्होंने भी बताया कि नहीं देखे। फिर दूसरे कोई यूज़र है, मैं नाम जानबूझकर टाल रहा हूँ लेने का, तो उन्होंने बताया कि मैंने कंफर्म किया इंटरनेट पर, और इंटरनेट पर उनको ये जानकारी दिखी कि 10 मई 2022 से जो केबीसी हिंदी का 13वां सीजन है वो शुरू हो रहा है करके, 14वां सीजन शुरू हो रहा है करके, 14वां सीजन, क्योंकि केबीसी 13 2021 में हो चुका है। तो मैंने भी फिर एक बार एक काम कर लिया, मैं बोला जब इंटरनेट पर मिला बोलते हैं तो मैं भी एक बार चेक कर लेता हूँ कि भाई ऐसी कौन सी खबर है जो इंटरनेट वालों को पता चल गई और मुझे पता नहीं चली। हो सकता है ऐसा, मैं ये नहीं कहता कि मुझे हर एक खबर सबसे पहले पता चलती है, बिल्कुल संभव है कि ऐसा हो कि मुझे पता न चली हो। मैं बोला मैं भी देखता हूँ, सही खबर होंगी तो अपडेट भी दे दूंगा अपने दर्शकों को, और अगर गलत खबर होगी तो उस जो मतलब लोग समझ रहे हैं उस चीज़ को इंटरनेट पर पढ़ने के बाद उसका समाधान भी ढूंढ के बता दूंगा। तो दोस्तों, इंटरनेट पर जो एक कुछ वेबसाइट्स हैं, अगर आप केबीसी हिंदी 2022 या सीजन 14 अगर सर्च वगैरह करते हो तो मिल सकता है, कौन बनेगा करोड़पति के टैग के साथ अगर आप करते हो तो उसमें ये दिया हुआ है कि केबीसी हिंदी के यानी कि कौन बनेगा करोड़पति के जो रजिस्ट्रेशन है 14वें सीजन के वो 10 मई 2022 से चालू हो रहे हैं। दोस्तों, ये खबर ये बिल्कुल सरासर गलत है। उसका कारण भी मैं बता दूंगा। अब मैंने स्क्रीनशॉट खींचा नहीं हो, वरना इस वीडियो में दिखा भी देता, पर मैं रात में शूट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास समय रहता नहीं, तो उस वजह से भी जो है मुझे एडिटिंग का समय नहीं है, नहीं तो मैं एडिटिंग इसी वीडियो को एडिट करके वो सब स्क्रीनशॉट वगैरह चिपका देता। पर बता दूं उन आर्टिकल्स ने क्या किया है, वो हकीकत क्या है वो भी बता रहा हूँ। जो भी वेबसाइट आपको ये बता रही कि 10 मई 2022 से चालू हो रहा है या रजिस्ट्रेशन चालू हो रहा है करके, तो पहली बात तो ये संभव नहीं है कि 10 मई 2022 से अगर चालू होने वाले होंगे तो अभी मार्च महीने के 25 तारीख के पहले ही ये खबर इतने जल्दी पहले बताएंगे नहीं। दूसरी बात, अगर सच में तो जो भी तारीख होगी या जब भी
ये रजिस्ट्रेशन होंगे तो वो सबसे पहले टीवी पर आएंगे और सोनी लिव के जितने भी ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स हैं, सोनी टीवी के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स हैं, इंटरनेट पर वगैरह, यूट्यूब हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, एप्लीकेशन हो, वहाँ पर आएंगे या वेबसाइट हो वहाँ पर आएगा। टीवी पर तो आएगा ही आएगा कि इस तारीख से रजिस्ट्रेशन शुरू है, जल्दी रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तारीख वगैरह आएगा और तैयार हो जाइए, फिर उस तारीख से क्वेश्चन आएंगे। उस वेबसाइट में क्या लिखा है कि केबीसी सीजन 14 रजिस्ट्रेशन हैज़ स्टार्टेड। मैं जो वर्ड अंग्रेजी में अंग्रेजी में बोल रहा हूँ, जो वाक्य बोल रहा हूँ, उस वाक्य का स्ट्रक्चर आप अच्छे से सुन लीजिए और समझ लीजिए। वहाँ ये लिखा है कि केबीसी सीजन 14 हैज़ स्टार्टेड ऑन 10th ऑफ मई 2022। इसका मतलब ये हुआ कि वो ये बोल रहे हैं कि केबीसी सीजन 14 के रजिस्ट्रेशन 14 मई 2022 को शुरू हो गए हैं। अरे भैया ये संभव कैसे है? 14 मई 2022 आई ही नहीं है, आप तो मार्च महीने में बात कर रहे हो और 14 मई 2022 आई ही नहीं है। और आप उस सेंटेंस को कम से कम अगर आप प्रेडिक्ट कर रहे हो, अगर आप अंदाज लगा रहे हो कि भाई 10 मई को हो सकते हैं, अगर आपको ये बोलना है, या अगर मान लो आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो और होंगे भी बोलना है, चलो ठीक है, तो ऐसा भी अगर बोलना है तो आपने एटलीस्ट ये करना चाहिए कि दिस सीजन इज गोइंग टू स्टार्ट या विल बी स्टार्ट करके, वो भी नहीं लिखे उन्होंने सीधा लिखे कि रजिस्ट्रेशन हैज स्टार्टेड, रजिस्ट्रेशन चालू हो गए। कब? तो 10 मई 2022 को। तो ये तो संभव नहीं, क्योंकि 10 मई 2022 आया ही नहीं, तो रजिस्ट्रेशन शुरू कैसे हुई है? तो यही बताता है कि ये खबर झूठ है। दूसरी बात ये, कुछ मतलब वेबसाइट्स की बात कर रहा हूँ, और जो इन्होंने भी ये देखे होंगे अगर कभी, तो वेबसाइट पर ही देखा होगा। दूसरी एक साइट मैंने देखा, वहाँ पे तो इवन कोई क्वेश्चन भी आ गए, जो क्वेश्चंस है रजिस्ट्रेशन के वो भी आ गए। पहला क्वेश्चन, और चलो पहला छोड़ो, पहला दूसरा तीसरा भी आ गया। और कौन से क्वेश्चन है? तो जो क्वेश्चंस पिछले सीजन में, मतलब केबीसी के सीजन 13 में जो क्वेश्चंस आए थे, वही क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट तक डाले गए हैं विद आंसर्स। और क्या बोला गया है? ये केबीसी 14 के, मतलब केबीसी सीजन 14 जो है उसके प्रश्न हैं और पूछे गए हैं, जो कि अब तक तारीख ही नहीं आई, जो खुद वो बोल रहे हैं कि 10 मई से मतलब चालू हो गए बोल रहे हैं, 10 मई आया ही नहीं। तो एक्चुअली उन्होंने क्या किया है, जिन्होंने क्वेश्चन नहीं डाला उनको ऐसा लगता है कि 10 मई से चालू होंगे, और उन्होंने क्या किया है मैं वो भी बताता हूँ कि ऐसा हुआ क्यों होगा। एक्चुअली केबीसी का जो सीजन 13 है वो चालू हुआ था 9 या 10 मई को, एग्जैक्टली तारीख मुझे याद नहीं आ रही, पर 9 मई या 10 मई ऐसा ही कुछ था। और उन्होंने वो, और तब के क्वेश्चंस भी है, उन्होंने क्या किया, वो जो, और जब मतलब क्वेश्चंस पूछे गए होंगे या रजिस्ट्रेशन चालू हो गए होंगे, उसके बाद उन्होंने 2021 के सीजन के बारे में आर्टिकल लिख डाला। और अब क्योंकि उनको पता है कि कौन होना करोड़पति चालू हो गया है, अभी 2-3 महीने बाद कौन बनेगा करोड़पति आएगा, लोग अभी भी कौन बनेगा करोड़पति या कौन होना करोड़पति जैसी बात जब आ गई, तो केबीसी के जो भी फिर मतलब प्रादेशिक हो, चाहे उनका मतलब रीजनल शो हो या उनका मेन शो हो, तो उसकी जो वीडियोज़ है या उसके जो आर्टिकल्स है वो ज़रूर पढ़ते हैं, उसको सर्च करते हैं। और मैं ही, अगर मेरी उदाहरण अगर मैं बताऊँ तो यही वीडियो, अगर मैं यही चीज़ें, इससे और कोई अच्छी जानकारी केबीसी का लोगो लगाए बगैर, केबीसी का नाम लगाए बगैर अगर मैं अपने वेबसाइट पर डालूं, या इस वीडियो से महत्व और कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट भी अगर मैं डाल दूं अपने चैनल पर, तो उस वीडियो को 100 लोग देखेंगे। पर अगर केबीसी और केएचसी की अगर आप मेरी व्यूवरशिप देखेंगे तो वहाँ पे आपको कम मतलब 500-600 व्यू मिलते हैं। तो लोगों को ये पता है कि केबीसी वगैरह का नाम अगर आप डाल दो तो लोग बराबर देखते हैं, जो खोलने वाला नहीं है वो भी उस आर्टिकल को पढ़ेगा। तो उन्होंने ट्रैफिक गेन करने के लिए, ट्रैफिक जनरेट करने के लिए अपने वेबसाइट पर जो है क्या किया है, पिछले साल का जो आर्टिकल है उसी को कॉपी पेस्ट चिपका दिया है और इस साल कर दिया है, और बस सीजन 13 को सीजन 14 कर दिया, और 2021 जो था उसको 2022 कर दिया। अब वो क्या करेंगे, 2022 तक रुकेंगे, और 2022 को जब सही में जरूरी तो नहीं है कि 10 मई को चालू होगा, तो जब भी चालू होगा तब क्या करेंगे, फिर से इसी आर्टिकल को चिपकाएंगे कॉपी पेस्ट मार के, और डेट वगैरह चेंज कर देंगे। तो ये सब टॉपिक जनरेट करने के लिए चैनल मोनेटाइज, वेबसाइट मोनेटाइज रहता है, तो वहाँ से पैसा अर्न करने के लिए सब होता है। तो मैं बता दूं आप लोगों को एकदम आश्वस्त करके कि अगर आपने इंटरनेट पर ये देखे हो या पढ़े हो कहीं कि 10 मई 2022 से रजिस्ट्रेशन चालू हो रहे हैं हिंदी केबीसी के, तो ये खबर पूरी तरह से फेक है। फेक है कहने से अच्छा मैं कहूँगा कि ये खबर पिछला जो सीजन था उसके बारे में थी, उसी को 2022 और सीजन 14 इतना ऐड करके उसको चिपका दिया गया है। तो ऐसी खबरों पर विश्वास न करें। आप विश्वास मैं जब बोलूँगा तब भी मत करना, मैं तो ये बोलता हूँ, मैं तो बिल्कुल नहीं बोलता कि मेरी बातों पर विश्वास करो।
आप जब सोनी टीवी पर इसका प्रोमो आएगा, जब सोनी लिव पर प्रोमो आएगा, सोनी टीवी या सोनी लिव के जो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स है, यूट्यूब चैनल हो गया, एप्लीकेशन हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, या यूट्यूब चैनल हो गया, या टीवी हो गई सबसे मेन, तो यहाँ पर जब उनकी प्रोमो आएगा या उनकी जो भी डिटेल्स आएगी तब आप विश्वास कीजिएगा, और मैं तो अपडेट डालूंगा ही फिर डालूंगा। तो दोस्तों बस आज की अपडेट हिंदी केबीसी के बारे में इतनी है। जो अगर आपने कहीं पे पढ़े हो या किसी ने अगर आपको बताया है कि अगले साल से चालू हो रहे करके, तो उन पर विश्वास न करें। भलता ही स्क्रीनशॉट डाल रहे हैं, भलता ही कुछ कर रहे हैं, और बस लोगों के दिमाग में अफवाहें फैलाने का काम कर रहे हैं। तो ये अपने स्वार्थ के लिए अफवाहें फैलाने का काम नहीं होना चाहिए, मेरा बस इतना ही कहना है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आई होप आपको अगर केबीसी हिंदी के बारे में अगर किसी ने बताया होगा तो उसका सच क्या है, मुझे मतलब उम्मीद करता हूं मैं कि आपको ये वीडियो देखने के बाद पता चल गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर सवाल या सुझाव कुछ है तो आप कमेंट कर सकते हो। इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो, वैसे शेयर करने की जरूरत है नहीं, मैं तो खुद कहता हूँ, मैं बिल्कुल नहीं कहता कि मेरी जो वीडियो बाकी लोगों के काम की न हो उसको शेयर करो, जरूरत नहीं है। अगर आपको करना है तो करो, नहीं करना है मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी क्योंकि कौन होनहार करोड़पति की अपडेट जो है वो हम हमारे चैनल पर रेगुलर तरीके से दे रहे हैं, तो कौन होनहार करोड़पति के पर्सनल इंटरव्यू के कॉल वगैरह हो गया या जो भी हो गया, तो उसके आगे की जो भी अपडेट्स है उसके संदर्भ में सही और बिल्कुल सटीक जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। हिंदी केबीसी की भी अपडेट आएगी तो मैं अपने चैनल पर डाल दूंगा। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।